अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। और अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने लगा है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। और यहाँ जो शेयर करी हूँ मैंने जाना था टेलर पे और कुछ सूट्स मैंने देने थे टेलर को, तो मुझे था कि चले मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हुई जाऊँ। और आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं उनके लिए मैं कुछ उसूल शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ हर इंसान के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, स्कूल ऑफ थॉट होती है, एक्सपीरियंसेस अपने अपने होते हैं। सो मेरे भी कुछ इसी तरह से कुछ अपने पॉइंट्स हैं, कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप सबके साथ जो शेयर करना चाह रही थी। मेरी वो सिस्टर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं उन सब के साथ कुछ मैं इसी तरह के जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के उसूल शेयर करूँगी। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहना है तो फिर गुस्सा किस बात का, ठीक है। एक सबसे पहली बात तो ये कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ऐसे में आपको अपने माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि इस तरह से आपको सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का पहला उसूल माइंड योर ओन बिज़नेस, यानी कि आपने किसी के भी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करनी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी के मामलात में दखल अंदाज़ी करें या कोई आपके मामलात में दखल अंदाज़ी करे। यानी आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे मिलने आ रहा है, कोई किससे मिलने जा रहा है, किसी के मेहमान आ रहे हैं या वह ख़ुद कहीं जा रहा है, खाना पीना सोना जागना उनकी क्या टाइमिंग है, इससे आपको कोई गर्ज़ कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। यही आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का पहला उसूल होना चाहिए। दूसरा उसूल हाउस होल्ड चोर्स, यानी कि घर के काम। सबसे ज़्यादा जो मेन बात और मसला स्टार्ट होता है वो होता है घर का झगड़ा मेन घर के कामों पर। और वो क्यों होता है? जब बहुओं और बेटियों में जो गैर शादीशुदा बेटियां नंदे जो घर पे होती हैं उनमें कामों का ठीक तरीके से डिवाइड ना होना, तो ये जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है वो घर में सास की बनती है। अगर आपकी सास मौजूद हैं घर में तो उनके बहुत सारे मामलात जो हैं उन्हीं को डील करने हैं। घर की बुज़ुर्ग खातून और बाशऊर शख्सियत होने के नाते ये सारे मामलात और ज़िम्मेदारियाँ सेट करना उन्हीं की ही ज़िम्मेदारी है। अगर वो बहुओं में और गैर शादीशुदा बेटियों में सारे कामों को तरीके से तकसीम कर देंगी, बांट देंगी, तो किसी एक पर भी वर्कलोड नहीं आएगा और ना ही किसी मसले का या किसी झगड़े का शुरुआत होगी। और जब कोई घर में मेहमान आते हैं या कोई गैदरिंग प्लान होती है, कुछ भी होता है, तो ऐसे में जब सब मिल बांट के प्लानिंग करते हैं, हंसी खुशी से बड़े अच्छे माहौल में बैठकर हर चीज़ की तैयारी करते हैं, मेहमानों को रिसीव और सी ऑफ करते हैं, तो ऐसे में घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। और इन्हीं चीज़ों से घर की बॉन्डिंग और रिश्तों की बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। हाँ जी, तीसरा उसूल जस्टिस। तीसरा जो मेन बेसिक मसला होता है घर में वो होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाना। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो जो बेटा और भाई होता है सारा मामला जो होता है वो बीवी और बहू पर डाल दिया जाता है। बेटे और भाई की सब साइड लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप सबको न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। स्पेशली सास ससुर अगर घर में मौजूद हैं तो वो न्यूट्रल रहकर ही फ़ैसला करें तो सबसे अच्छी बात होती है। मियाँ बीवी के मामला जो होते हैं उन्हें खुद ही हैंडल करने चाहिए। खुदा न खास्ता अगर कोई बात ज़्यादा बिगड़ जाती है उस वक्त फिर स्पेशली सास को एज अ लेडी इंटरवीन करना चाहिए ताकि मामला ज़्यादा पीक तक ख़राब ना हो। और जब कोई एक की साइड लेगा, न्यूट्रल नहीं होगा, तो उससे ये होगा कि मियाँ बीवी दोनों को ही घर के जो अफराद होते हैं उनके लिए दिल में बहुत सारा बोझ पैदा हो जाता है, बहुत सारी बातें पैदा हो जाती हैं। सो अवॉइड करें इन चीज़ों को। और सबसे जो बड़ी बात होती है वो मियाँ बीवी को अपने मामलात, अपने छोटे मोटे मसले मसाइल झगड़े जो हैं वो आपस में भी हल कर लेना चाहिए। अच्छा जी, नंबर 4 जो है वो है अवॉइड बैक बाइटिंग। आपने गीबत से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि गीबत हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल जहर है। इसके बारे में तो बहुत मशहूर हदीस भी है जो आप सबको पता ही है। गीबत का जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से रिश्तों का ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। घर में देवरानी जिठानी नंद कोई भी है तो आपने मुश्तरका मफादात के लिए इकट्ठा हो जाती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, सुनगुन लेती हैं या किसी एक के साथ वो
अपना पेयर बना लेती हैं। इससे फ़ायदा तो किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, ये होता है कि घर में और रिश्तों में इतनी तलखी पैदा हो जाती है कि बैक बाइटिंग जो है फिर वो कामयाब होती हुई नज़र आती है। सबसे पहले तो ये गलत आदत है, गलत बात है, बहुत सख्त गुनाह भी है। सो कोशिश करें कि इस चीज़ से बचें, और अगर कोई दूसरा भी ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसे भी इससे बचने की नसीहत करें। नंबर 5, जेलसी। इसको तो आप लोग अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक ही दें, भूल ही जाएं। जैसे कि देवरानी के पास कौन सी गाड़ी है, जेठानी के पास कौन सी गाड़ी का मॉडल है, नंद बड़े अच्छे घर में रहती हैं, इन सब के बच्चे बड़े अच्छे महंगे स्कूल्स में जा रहे हैं, देवर की या जेठ की आपकी हस्बैंड से ज़्यादा सैलरी है, या जो कुछ भी इस तरह से रिलेटेड आपके माइंड में बातें आती हैं, इन सब को नोट करना छोड़ दें, इन सब को नोटिस करना छोड़ दें, क्योंकि इन चीज़ों का किसी पर असर हो ना हो आपको डिप्रेशन होना ज़रूर शुरू हो जाएगा। आपके मिजाज पर, आपकी तबीयत पर इसके नेगेटिव ही असरात होंगे। ये सब सोचें आपने छोड़ देनी है। सिर्फ़ और सिर्फ आप ही को इन सब सोचों से, इस जेलसी से, इस हसद से फ्रस्ट्रेशन होगी। वैसे भी हसद और जेलसी अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो आपके लिए हो, किसी के लिए हो, मेरे लिए भी हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। किसी ने क्या पहना है क्या नहीं, किसी ने क्या खाया है क्या नहीं, फ़लाँ बहुत अच्छा जा रहा है, फ़लाँ बहुत मतलब लो डाउन जा रहा है, फ़लाँ की लाइफ बहुत ही हाई फाई जा रही है। इस सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ख़ुद पर फोकस करना है, अल्लाह ताला से मांगनी है हर चीज़ जो आपको चाहिए, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला पर बिलीव करें, मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह को याद करें, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर मामले में, हर चीज़ पर। तो फिर आप लोग देखें कि अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजता है। नंबर 6, चेंज योर रूटीन। हर खातून, हर इंसान अपनी एक जैसी रूटीन से तंग आ जाता है, और स्पेशली हम ख़वातीन घबरा जाती हैं, बहुत जल्द किसी एक काम से उकता जाते हैं, घबरा जाते हैं, तंग हो जाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। और स्पेशली वो लेडीज़ जिनकी एक ही जैसी रूटीन है, मेरी, आपकी, हम सब की मोस्टली एक ही जैसी रूटीन होती है। सुबह का स्टार्ट होना, और वो भी नाश्ता बना के, फिर बच्चों को सी ऑफ़ करना स्कूल, फिर हस्बैंड को सी ऑफ़ करना ऑफ़िस, उसके बाद जो एक लंबी सारी फहरिस्त होती है हमारे घर के कामों की, रात तक उसमें मसरूफ़ हो जाना। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी अपनी ही ज़ात जो है वो अवॉइड होती है। अपने आप पर तवज्जो दें, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग को भी टाइम दें, थोड़ा बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने के लिए अपने आप को टाइम दें, 5 मिनट 10 मिनट। अगर कुछ नहीं तो आप अपने घर के करीब के किसी पार्क में चले जाएं, गार्डन में चले जाएं। घर में आपकी गैर शादीशुदा कोई नंद है तो उनको साथ ले लें, अपनी देवरानी को, अपनी जेठानी को साथ ले लें। इससे उनके भी मिजाज पे, उनके भी रूटीन में बड़ा फ़र्क आएगा, आपके साथ भी यही सब चीज़ होगी। घर में अगर सास हैं खातून तो उनको भी लेकर आप अपना कंपेनियन बना सकती हैं। इससे बताइए क्या होता है, आपके भी मिजाज पर बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपकी रूटीन पर भी, और उन सब की भी रूटीन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग्स भी जो होती हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं घर में। और ये भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक बहुत अच्छा उसूल है। नंबर 7, प्राइवेसी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते तो सभी हैं, मगर इसमें आपको अपनी और दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर वीकेंड आता है तो वीकेंड पर हस्बैंड को चाहिए कि वो आपको और बच्चों को टाइम दें। ये सब बीवी का हक होता है, इसमें घर वालों को माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी दूसरे का वीकेंड आता है तो आपको भी इस मामले में इंटरफेयर करने की या माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीकेंड पर बीवी बच्चों को कहीं आप आउटिंग पर ले जाएँ, कहीं थोड़ी बहुत शॉपिंग पर ले जाएँ, थोड़ा बहुत माहौल चेंज होगा, बच्चों को आप प्ले लैंड ले जाएं। वीकेंड का मतलब ही यही होता है, ख़ुद अपनी ज़ात को भी टाइम दें। हस्बैंड्स भी सारा वीक काम करके एक ही जैसी रूटीन से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, तो उन्हें भी अपने लिए कोई एक्टिविटी इसी तरह से करनी चाहिए। अगर उनके बहुत ही कोई क्लोज़ फ्रेंड हैं उनके साथ उन्हें अपना एक आध वीकेंड स्पेंड करना चाहिए। एक वीकेंड फैमिली के साथ, एक वीकेंड वो अपने फ्रेंडशिप्स के साथ स्पेंड कर लें, तो इससे भी जो आपकी एक बराबरी होती है हर रिश्ते की, हर रूटीन की, वो सेट रहती है। नंबर 8, शेयरिंग। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ आती है नए कामों के लिए, कोई नया आइटम आता है कंबाइन काम करने के लिए, तो उसको शेयर करें, अपने तमाम कामों को बांट लें, दुख सुख करें, हंसी मजाक करें, मिल बैठकर काम करें। देवर देवरानियाँ, जेठ जेठानी, सास ससुर सब आपस में बैठकर अपने डेली रूटीन के काम को डिस्कस करें, हंसी मजाक में अपनी डेली रूटीन को डिस्कस करें, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
नंबर 9, टॉलरेंस यानी बर्दाश्त। आप सबको अपने अंदर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त पैदा करनी होगी, सब्र करना होगा, जो कि है तो बहुत मुश्किल, लेकिन इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है कि हम इंसान उसको कर ना सकें। एक दूसरे के लिए दिलों में वसअत पैदा करें, जगह पैदा करें, दरगुजर करना सीखें। छोटों को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल ना लें, उन्हें भी अहमियत दें, इंपॉर्टेंस दें। घर के बड़े अक्सर यही करते हैं, छोटों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी किसी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये भी एक और पहलू है, इंशाल्लाह फर्दर किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। सास ससुर जो होते हैं अपने घर में तमाम उमूर को अगर मुतवाज़ी और मयाना रवि से लेकर चलते हैं तो फिर घर को जन्नत बनते देर नहीं लगती। अदल व इंसाफ की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए सास और ससुर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और इसी से एक घर की बुनियाद शुरू होती है और यहीं से आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक स्मूथली रन करना बहुत ही ईजी हो जाता है।